अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और एपिसोड हमारी नई सीरीज मीटा और एलुमनाई के साथ मैं शारिक जावेद जर्मनी शहर म्यूनिख से हाजिर हूँ। और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो कंप्यूटर साइंस के गेस्ट हैं, ग्रेजुएट हैं। इससे पहले जो हमारे लास्ट 2 एपिसोड्स में गेस्ट थे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे। तो आज हमारे साथ हैं तला बिन अफजल। अस्सलाम वालेकुम तला, कैसे हैं आप? Walaikum assalam. I'm good. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज का जो हमारा टॉपिक है एज यूजुअल वो यही है कि हम जानना चाहेंगे यंग स्टूडेंट्स के लिए टिप्स। तो हम हर दफ़ा लेकर आते हैं एक नई स्टोरी जिसके अंदर एक सक्सेसफुल ग्रेजुएट की स्टोरी लाते हैं ताकि यंग स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें। तो पहले तो तला से पूछेंगे कि तला ने ग्रेजुएट किया तो बल्कि आजकल क्या कर रहे हैं और किधर डेजिग्नेटेड हैं, कहाँ जॉब कर रहे हैं? First of all, assalamu alaikum to everyone. Thank you for वालेकुम। inviting me, Sharik bhai. It's a pleasure and it's honor to be here. Um, at the moment, मैं इस वक्त एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल हूँ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के लिए. However, I'm also the program manager. So there are two roles that I'm trying to juggle at the moment. और जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन है इसके बारे में ये बता देता हूँ कि ये है क्या चीज़, ये इदारा करता क्या है पाकिस्तान सही। के लिए. पाकिस्तान में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के चैम्बर्स होते हैं और फिर एक चीज़ होती है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं नेशन वाइड. जो पाशा है वो आईटी और आईटीईएस जो कि आईटी इनेबल सर्विसेज कंपनीज हैं उनको पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करता है. रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि हम उनके बिहाफ पे, वो कंपनीज हमारी मेंबर्स बनती हैं, इस इदारे की मेंबर बनती हैं और हम उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट के डिफरेंट सेक्टर्स को और इसके अलावा इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्ट करते हैं पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है। और तो इसका मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, यानी कि अगर हम बाहर जो जर्मनी में लोग बैठे हैं तो हम लोगों ने अगर सॉफ्टवेयर बनाना है और सर्विसेज लेनी है तो क्या हमारा पाशा से कुछ लेना देना होगा? आप the best way will be to go through us and we'll connect you with the appropriate IT company. क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी सी बड़ी let's say नेटसोल सिस्टम्स लिमिटेड और इन्फोटेक टीपीएस ये सारी बड़ी कंपनीज हैं. देयर आर न्यूमरस स्मॉलर कंपनीज कमिंग इन जो कि आईटी और सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम कर रही हैं. सो एज सून एज दे बिकम आवर मेंबर दे बिकम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी और सही। हम उनको आपसे कनेक्ट करा सकते हैं. यानी आप गेट में हैं काइंड ऑफ। As I said, we are the representative body. So हम अच्छा। लोग, right? So for example, हम लोग आईटी मिनिस्ट्री को कॉन्टिन्यूसली, आईटी मिनिस्ट्री के साथ हम लोग कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं फेवरेबल पॉलिसी चेंजेस पे जो कि पाकिस्तान में आएगी. फॉर एग्जांपल इस वक्त पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स पॉलिसी है उसके ऊपर पाशा लीड कर रहा है पूरे ई कॉमर्स के कंसोर्शियम को विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. सो वो जो पॉलिसी पे काम हो रहा है एंड स्टेप बाय स्टेप उसके जो 7-8 पिलर्स हैं उसको एक्सपैंड करने के लिए जो भी काम हो रहा है या उस पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन हो रही है वो पाशा लीड कर रहा है. So that's how we function. We are also leading on the personal data protection bill जो कि कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान में 1-2 साल के बाद वो एज एन एक्ट आ जाएगा. तो अभी वो ड्राफ्ट बिल है उसके ऊपर हम लोग आईटी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हुए ठीक मिनिस्ट्री है। ऑफ आईटी को उसके ऊपर फीडबैक दे रहे हैं कि जी इसमें ये चीजें होनी चाहिए सो दैट इट इज इजी फॉर कंज्यूमर्स टू नो अबाउट देयर राइट्स. ठीक है। तो अच्छा, अब हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्यूअर्स के लिए पूछेंगे कि बेसिकली हम इस शो का मकसद है यंग जो स्टूडेंट्स हैं या यंग जो प्रोफेशनल्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि जब एक बंदा ग्रेजुएट हो रहा होता है स्टूडेंट तो वो काफ़ी क्लूलेस होता है कि यार उसको ग्रेजुएशन के बाद क्या स्टेप्स लेने हैं, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इंडस्ट्री में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। तो जिस तरह आप अभी पाशा में एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल हैं और प्रोग्राम मैनेजर हैं तो ज़ाहिर है कि इस तक पहुंचने के लिए डिफरेंट स्टेप से गुजरे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा अपना वहां से स्टार्ट नहीं, जब आप ग्रेजुएट होने लगे थे कंप्यूटर साइंस की डिग्री से, तो उस वक्त आपकी और आपके क्लास फेलोज की दोस्तों की क्या फीलिंग्स थी और कैसे कैसे जॉब अप्लाई करना शुरू किया, तो अपना थोड़ा सा सफर हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पेश करूंगा क्योंकि आई थिंक मैं इतना सक्सेसफुल टेकी नहीं हूं बट आई एम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल सो फार.
तो टेकीज, क्योंकि मैं CS के बैकग्राउंड से हूँ, इस वजह से मैंने टेकी का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो आई जस्ट रिमेंबर द लास्ट डे जो कि हमारा था FYP की, आई थिंक उस दिन वो हो गई थी, प्रेजेंटेशंस हो गई थी, और वी ऑल डिसाइडेड कि अच्छा चलो जाओ बाहर चल के खाना खाते हैं। एंड ऑन द सेम डे आई हैड माय फर्स्ट इंटरव्यू अच्छा फॉर द जॉब इन द इवनिंग। अच्छा, मैंने वो फर्स्ट इंटरव्यू के लिए मैं गया, वो DPL एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, IC टावर इस्लामाबाद में है। तो आई वेंट देयर अराउंड 5 एंड वो एक पहला जो उन्होंने टेक्निकल इंटरव्यू किया, which I didn't do very well. So, but looking at my approach to everything, they get me through कि अच्छा यार इसके at least he is passing the threshold, लेकिन इसको आगे लेके जाना चाहिए। And then when I met the I think at that time CEO was not available, और उनके वाइस प्रेसिडेंट, so एक वो जो they try to judge you on your behavior and what are your hobbies and your personality को judge कर रहे होते हैं। So उस इंटरव्यू में I just went through कि उसमें अंदाजा था कि किस तरह का बंदा एक कंपनी में आराम से सेटल हो सकता है। So what I'm trying to say is कि you don't have to be, actually you have to be on top of your technical knowledge as well, लेकिन आपको अपनी उसके साथ अपनी पर्सनालिटी भी ग्रूम करनी पड़ेगी। वो कैसे होती है कि आपको सिवाय अपनी पढ़ाई के अलावा बाकी दुनिया का भी मालूम होना चाहिए कि उसमें क्या हो रहा है। एंड द बेस्ट, और इसीलिए मैं वो दरम्यान में टिप्स, बिकॉज इट सेज टिप्स इन फॉर स्टूडेंट्स, सो आई एम जस्ट गोना थ्रो देम समवेयर इन बिटवीन। So I just went through, तो वो एक uncertain जो मैं I think it was and I got selected. So बात ये है कि मुझे पहले ही इंटरव्यू में just I accepted that offer, लेकिन उसमें ये एक फर्क हुआ कि मुझे एक से ज्यादा इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से वो जो एक पॉलिश होता है बंदा थ्रू दैट प्रोसेस, जो कि एक से ज्यादा इंटरव्यूज के थ्रू हो सकता है, वो मुझे मौका नहीं मिला। तो फिर इट्स गुड कि अगर आपको लेट से 10-12 इंटरव्यूज देने के बाद आप सेलेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज वो आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं और आप अपनी जो खामियां हैं उन पे काम कर सकते हैं। The other side of it, I always say कि आपको जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजें देखनी होगी। और बाकी जो मेरे दोस्त थे बाय दैट टाइम, या जो बैचमेट्स थे, they were looking at different places for the jobs, and I think all of them are more technically sound than me, and they have better technical knowledge, और मैक्सिमम लोगों ने टेक्निकल जॉब्स की। कोई QA में कर रहा था, कोई हार्डकोर प्रोग्रामिंग कर रहा था, कोई गेमिंग की तरफ चला गया, someone started learning more other things, जो कुछ नेटवर्किंग की तरफ लोग चले गए because they were interested in, and some tried in cyber security. So अब ये चीज, पहला बैच था, हमारी कोई अलमनाई भी नहीं थी कि जिसके साथ हम लोग फौरी तौर पे हो जाए, लेकिन केस की एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा सा हेल्प ये किया कि हमारी सीरीज जो एक बुकलेट उन्होंने बनाई थी, just sent it over to different companies. That's how I think the university can always help the placement of them. तो एक मेरे क्वेश्चन बीच में क्वेश्चन है, वो ये कि जब आप ग्रेजुएट हो रहे थे तो उस टाइम ज़ाहिर है कि एक मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं कि जॉब मिलेगी या नहीं, या फिर हायर एजुकेशन के लिए मास्टर्स करने कई लोग आते हैं, जिस तरह बहुत सारे लोग जर्मनी भी आए, डिफरेंट मुल्कों में गए। तो क्या आपके साथ उस टाइम जो रेशियो था, लेट्स सपोज इस्लामाबाद से आप ग्रेजुएट हुए, तो क्लास में से कितने % लोग इस्लामाबाद में ही जॉब कर रहे थे, या कोई हायर एजुकेशन के लिए चला गया, या लोगों को शहर बदलने पड़े? तो कोई रफ सी फिगर्स, जस्ट आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि कैसा जॉब मार्केट कैसी थी 2015? आई थिंक वो 5% या 5 या 10% लोग थे जो दूसरे शहरों से खास तौर पर आए हुए थे, वो वापस गए एंड प्रॉब्ली दे जस्ट केम बैक। मतलब कोई पंजाब के कोई शहरों से, अगर कोई लाहौर में था तो वो वहां पे ठीक था। ज्यादातर लोग रावलपिंडी और इस्लामाबाद के थे, एंड दे वर फाइन हियर एंड दे आर स्टिल वर्किंग हियर। कुछ लोग मेरे ही जो हमारी क्लास का, जो हमारे बैच का टॉपर था, आई थिंक वो ही कुछ साल डेढ़ के बाद अपनी मास्टर्स के लिए फिनलैंड गया। तो मुझे मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इसके अलावा कोई मास्टर्स के लिए या PhD के लिए अभी तक कोई गया। सही। लेकिन जॉब्स नॉर्मली सबको जल्दी मिल गई।
कुछ को जल्दी मिल गई, कुछ को थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन उनको उस टाइम में ये अंदाजा हो गया कि अगर, और उनको मौका मिल गया कि वो अपनी मजीद स्किल्स को इनहेंस कर लें। और आई थिंक दैट सही। वाज अ प्लस पॉइंट कि उनको वो एक थोड़ा सा जो हमारे मुल्क में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बाहर बहुत चलता है, आपने भी देखा होगा, दे टेक अ गैप ईयर, सेटल बिल्कुल ऐसे डाउन, ही। अंडरस्टैंड, दुनिया जरा थोड़ी सी घुमाते हैं, वो जरा सीख लेते हैं कि और क्या चल रहा है, और वो अपने आप को जरा सेटल कर लेते हैं, दे गेयर अप फॉर मोर वर्क। सो वो उनको शायद उस फॉर्म में एक वक्त मिल गया, यानी शायद थोड़ा वक्त मिल गया अपनी स्किल्स को एनहांस करने का। तो रिलैक्स मेरे ख्याल करने में ये का। भी एक मैसेज है इसी टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपको कोई 2-3 महीने 4 महीने का ग्रेजुएशन के बाद गैप मिल जाए, जॉब ना मिले, तो पैनिक ना करें, इस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें और फिर यस, आपको जल्दी जॉब मिल ही जाएगी इवेंचुअली। यस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इट्स इट्स अ बेस्ट टाइम टू लर्न मोर स्किल्स। मतलब आपने अभी तक मैं यही भी थोड़ा सा फीडबैक देना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। एक मैसेज है, नॉट अ फीडबैक एक्चुअली, कि आप यूनिवर्सिटी में सिर्फ बेसिक्स सीखेंगे, कि जो करिकुलम है वो आपकी फाउंडेशन सेट कर रहा होता है। तो अगर सही आपने है। अभी मार्केट रेडी होना है, तो आपको जो न्यू स्किल टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके साथ अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। सही है। इवन दो आई एम बहुत नॉट अच्छी अ चीज। टेक्निशियन, दैट मैसेज एनीवे। अच्छा, ड्यूरिंग स्टडीज मैंने पूछना है क्योंकि अक्सर ये कहते हैं लोग कि भाई पाकिस्तान में एकेडेमिया और इंडस्ट्री का रिलेशनशिप काफ़ी वीक है। अक्सर स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग ग्रेजुएशन बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि मार्केट में जॉब किस तरह की होगी, पता नहीं ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यूज़ भी होंगे कि नहीं। मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इंटर्नशिप का जो है ना, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरी एक इंटर्नशिप थी ओविक्स में, ओविक्स टेक्नोलॉजीज में, जो कि एक और उस वक्त वो नाइट नाइट शिफ्ट होती थी, एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। 3 महीने की थी, लेकिन हुआ ये कि अ, महीने बाद ही वो जिस डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर रहा था, वो डिपार्टमेंट ही बिजनेस इंटेलिजेंस का बंद हो गया। So I was there learning some C sharp और MVP में कुछ काम कर रहा था, और वो बंद हो गया। So बाकी के 2 महीने जाया किए, सो धो के लेकिन ये इधर भी उधर। एक्सपीरियंस ही है बेसिकली हाँ जी, कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं बंद होने के लिए, मतलब कैसे बचा जा सकता है इससे, मतलब फ्यूचर के लिए लर्निंग है इसमें। बिल्कुल। अच्छा, मजे की बात ये थी कि मैं और मेरे साथ एक और मेरे बैचमेट थे, उजैफा, हम दोनों वहां पे कर रहे थे इंटर्नशिप। और एक दिन हम बैठे हुए हैं, वो रमजान स्टार्ट हो चुका था, एक दिन हम बैठे हुए और शक्लें देख रहे हैं, हमारे उस डिपार्टमेंट में 3 से 4 और लोग और थे। वो उठ के गए और जाके अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे, और मैनेजमेंट ने आधे पौने घंटे के बाद उनको कहा, जी अच्छा जी, अल्लाह हाफिज, आप जा सकते हैं। और इस तरह की फायरिंग हो रही थी, बीइंग अ बीपीओ हम्म। कंपनी, इस तरह की फायरिंग में हम लोग आए, वो कहते हैं चलो आ जाओ चलते हैं। आई वाज लाइक यार, हाँ, क्या हो गया? कहते हैं बस खत्म, नो मोर ऑफिस। और उसके बाद समझ लिया कि क्या करें। खैर, ये उन्होंने ये अपने रेगुलर एम्प्लॉइज को तो ये कंपेंसेशन दे दी कि हम आपको 1 मंथ सैलरी और इस तरह की चीजें, विल टेक केयर ऑफ इट, लेकिन वी हैड नथिंग एल्स टू डू देयर। तो नहीं, ये तो चीज़ नाउ आजकल भी काफ़ी लोगों के साथ हुई है इन दिनों में, पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया में। जो खास तौर पे जो लोग ट्रायल में थे, ट्रायल पीरियड में थे या जॉब के स्टार्ट में थे, उनको तो खास तौर पे काफ़ी लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ा। बहरहाल, तो आगे आगे आपकी जर्नी कंटिन्यू करें। एक कमेंट दे दूंगा इस पे, मैं एक कमेंट दे दूंगा। हमारी पाशा की ही वेबसाइट पे एक कोविड का पेज है, उसके सबसे नीचे ना हमने एक डायरेक्टरी का लिंक दिया हुआ है, जो कि गूगल ड्राइव का लिंक है। उसमें हम लोग, अगर फॉर एग्जांपल कोई फायर हुआ है, किसी कंपनी में ले ऑफ हुआ है, तो लोग अपनी वहां पे सीवीज अपलोड कर सकते हैं। So, regularly employers from different cities are going through, जो कि हमारे members भी हैं और कुछ नॉन मेंबर्स भी हो सकते हैं। वो उसके they go through that and they pick up the CVs. So if they are being fired or they're being laid off, तो वो वहां जाके अपनी CV अपलोड कर दें according to the appropriate skill set or city. So they'll be, I think they'll get some help. ठीक, नहीं अच्छा। तो ये कोविड-19 का आप कह रहे हो पेज बना हुआ है, राइट? जी, pasha.org.pk पे सामने ही आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा राइट साइड पे टॉप में। ये भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी लोगों को शायद ना पता हो कि आप पाशा की वेबसाइट पे चले गए, तो उसके बाद ये वेबसाइट pasha.org.pk पे, राइट? तो कोविड पे क्लिक करें। जी, कोविड पे क्लिक करेंगे
ठीक है, तो इसमें आप क्या आएगा आपके पास के नीचे जाके सीवी ये डालनी जो है? रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रहा था ऊपर, ये if you click to the button it will lead you to the other ठीक है, window. यहाँ पे आप अपनी अपनी अपने फील्ड के अंदर आप सीवीज डाल सकते हैं कि अगर आपकी जॉब चलेगी कोविड की वजह से, राइट? ऐसे ही। ठीक है, लेट्स सपोज हम इंजीनियर गए तो इंजीनियर में यहाँ सीवीज पड़ी हैं, और ये फिर रिक्रूटर्स के लिए भी विजिबल हैं, तो वो जी, भी। ये पब्लिकली अवेलेबल है और इसको रेगुलरली अपडेट किया जाता है। अच्छा, इसमें अपलोड करने का तरीका ये है, आई थिंक इसके अंदर ईमेल एड्रेस मैंने वहीं पे लिखा हुआ है, हम लोगों ने HR वेज, ये हम लोग एक और थर्ड पार्टी है जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और वो लोग एक्चुअली इसको मैनेज कर रहे हैं। So you'll सही have है। to send your CV as through email to them. तो वो थोड़ा सा वो करेंगे and then they'll upload it. जी, तो ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। बीच में कुछ क्वेश्चंस जो सेशंस में रेलेवेंट नहीं है, इसलिए शायद हम जवाब ना दे सकें आ रहे हैं जी। बीबीए का स्कोप है कि नहीं? बीबीए ज़ाहिर है मैनेजमेंट का स्कोप ऑलवेज रहता है ज़ाहिर है, लेकिन अपने स्किल्स पॉलिश करने होते हैं। फिर को पूछ रहे हैं जी, जाम फैजान पूछ रहे हैं बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप है कि नहीं? बहुत ज़्यादा स्कोप है, फ्यूचर सारा है ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और बहुत ही अच्छी फील्ड है। मतलब अब मेरे ख्याल में आजकल खासतौर पर जो लोग कंप्यूटर साइंस से वाकिफ हैं, जिन्होंने वो भी डिग्री की है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो बहुत स्कोप है इसका। अच्छा, हम दोबारा वापस चलते हैं तला की तरफ। जी तला, तो आपने कहा कि कोविड-19 के हवाले से हम बात करते हैं, इससे पहले हम दोबारा चलते हैं अपनी जर्नी के हवाले से। राइट, तो वो फिर एक इंटर्नशिप हुई, दूसरा एक समर आया, तो वो एट दैट टाइम माय फैमिली वाज इन कराची, और मुझे एक मौका मिला कि पाकिस्तान की है एक एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाकएंड में होती है, उनका एक टेक्निकल ऑफिस है कराची में। तो वहां पे वो कुछ काम कर रहे थे। आई थिंक आई एम नॉट एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज कि वो क्या काम कर रहे थे, बट दैट वाज एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन दे वर वर्किंग ऑन, जिसके ऊपर मैंने कुछ आई थिंक 2-3 हफ्ते गुजारे होंगे, एंड देन आई जस्ट रन अवे फ्रॉम देम देयर एज वेल कि, बट इट वाज इंटरेस्टिंग। मतलब इट वाज अ सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग वर्क एंड्रॉइड के ऊपर। उस वक्त पाकिस्तान में सुनने को नया काम चल रहा था कि यार, ऑफ कोर्स पहले हो रहा था, लेकिन एज अ स्टूडेंट तो सुनने में उस वक्त नया नया टेक्नोलॉजी लग रही थी, बिकॉज बिफोर ये 2013 की बात है, तो अराउंड उसी टाइम हमारे पास पाकिस्तान में 3G 4G लॉन्च हो रहा था। So that was a very turning point in the history of 4G होगा। technology in Pakistan. Yes. सही, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये पाशा कैसे ज्वाइन किया, फिर इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। Right. So मैं DPL में था। मैं 6 months down the lane, I was not doing good programming. I was just doing average programming because interest मैं lose कर चुका था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी में अच्छा प्रोग्रामर नहीं था। I was okay with it. मतलब above average, and I was okay with it. But I was losing interest while I was working on it in the real time scenarios, और जो real projects होते हैं. So, but the management saw that I'm good with the managerial work. Okay. And at that time, जो company के CEO थे, he was also the chairman of Pasha. चेयरमैन ऑफ पाशा ऐसे होते हैं कि वो 5 लोग हर साल उन्हीं मेंबर कंपनीज में से इलेक्शन होते हैं, जो कि अभी भी आने वाले हैं सितंबर में, और मेंबर कंपनीज उनको वोट करती हैं, और वो फिर ऑफिस बेयरर्स एक एक साल के लिए बनते हैं। तो वो उसी साल चेयरमैन बने थे, एंड ही सेड कि यार, मुझे इस्लामाबाद में एक रिसोर्स चाहिए, so I want to offer you this job, and maybe if you want to switch from DPL to Pasha. I thought about it, और मुझे एक चीज तो पता लग गई थी कि हाँ यार, मुझसे प्रोग्रामिंग बैठ के नहीं होगी, वो जरा, और फिर मैंने स्विच कर लिया। So that's how I entered Pasha. That was back in May or February of 2016. So since then, it's been a long journey of 4 years now. But it's been a very different journey than I would say कि पाकिस्तान में आप जो experience learn कर सकते हैं, because एक रेगुलरली मेरी उन लोगों से बात होती है जो कि कंपनी के टॉप कंपनीज के CEOs भी हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैं वो मैक्सिमम नॉलेज या मैक्सिमम जो उनसे चीज गेन कर सकता था या उनसे मेंटरशिप ले सकता था, वो अभी ड्यू टाइम कंस्ट्रेंट्स अभी तक वो ले नहीं सका, लेकिन आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम देम।
So, for example, if at some point, if I'll have to open a company in Pakistan, I will know, the process and everything that is required. और वो मैं शायद जो एक नया graduate आ रहा है और वो ये company नहीं खोलने जा रहा है उससे शायद बेहतर हो जाएगा. सही. So it's always good to go and have some industry experience. ये भी एक tip है students के लिए. अगर आपने business करना है या आपने अपनी software house या software company खोलनी है, जाके industry की dynamics को जरा पहले देख लें. काम कैसे होता है, चीजों प्रोजेक्ट्स आते कैसे हैं, उनको मैनेज कैसे किया जाता है, उनके ऊपर बिड कैसे किया जाता है, मतलब सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बिल्कुल ऐसा ही है. तो एंड में हम कुछ और टिप्स भी लेंगे स्टूडेंट्स को कि मार्केट रेडी कैसे हो सकते हैं, लेकिन पाशा की तरफ ही चलते हैं. तो जो कंपनीज के सीईओ से मिलते हैं, तो आजकल क्या क्या सिचुएशन चल रही है आईटी मार्केट की, और कोविड के तनाजुर में आपको लगता है कि आउटसोर्सिंग का बिजनेस बढ़ सकता है? बल्कि क्योंकि पूरी दुनिया में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो लोग सस्ते सॉफ्टवेयर की तरफ भी जा सकते हैं. तो क्या पता जो आईटी आउटसोर्सिंग है, जो अच्छे एशिया में हमारे जो अच्छे डेवलपर्स हैं लेकिन प्राइस थोड़ी चीप पड़ती है, तो क्या आपको लगता है कि नए प्रोजेक्ट्स मिलने में चांस हो सकता है या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? अच्छा, पाकिस्तान, इसमें मैं थोड़ा सा ये कमेंट करूंगा कि पाकिस्तान की जो मार्केट है वो बहुत डाइवर्स है. पाकिस्तान में आपको टॉप नॉच क्वालिटी का भी काम मिलेगा, जो कि ये जरूरी नहीं है कि बड़ी कंपनी कर रही हो, मिड साइज इवन स्मॉल साइज कंपनीज भी कर रही हैं. और जो आउटसोर्सिंग का प्रोग्राम है वो आपने देखा होगा कि अभी जो इंडिया के हालात हैं, काफी कंपनीज वहां से मूव कर रही हैं डिफरेंट जगह पे. तो आज मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि जी इंडोनेशिया में कुछ 7 कंपनीज ने मूव किया है इंडिया से. सो दिस इज दी टाइम जब अपनी जो बिजनेसेस अपनी स्ट्रैटेजीज को रीथिंक कर रही हैं. दे आर री-स्ट्रेटेजाइजिंग एंड थिंकिंग अबाउट द अल्टरनेट ऑप्शंस. And Pakistan can be a very good destination, outsourcing destination. Already हम top 15 में तो आते हैं 80 कार्नी की रिपोर्ट के मुताबिक. सही. लेकिन इससे हम बेहतर कर सकते हैं. और वी कैन ब्रिंग मोर बिजनेस. जहां तक कोविड से रिलेटेड है, मैं ये बात करना चाहूंगा, जो हमने अपनी कंपनीज में ट्रेंड देखा है, अपनी मेंबर कंपनीज में, इंस्टेड ऑफ फायरिंग पीपल दे आर एक्चुअली हायरिंग मोर पीपल. बिल्कुल. तो वो वहां पे एक डिफरेंट से मैकेनिक्स हैं, डिफरेंट से डायनामिक्स हैं, कि इसीलिए हम लोगों ने ये वो इंडोर्स भी किया कि जी अब ये गूगल ड्राइव की है और लोग हायर कर रहे हैं हमारी मेंबर कंपनीज. तो देयर बिल्कुल. वाज अ ह्यूज फियर कि देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अच्छा, ये मेरा एक ख्याल था कुछ फैक्ट्स को देखते हुए, और आपने इस बात को प्रूफ भी कर दिया बेसिकली. इस चीज में ऐड करेंगे, मैं इस पे वापस आता हूँ. जो साद का एक क्वेश्चन है कि गुड टू सी यू तला भाई. माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम बोथ ऑफ यू इज हाउ विल COVID-19 affect e-commerce and e-commerce solutions? Secondly, is Pasha supporting startups? If yes, to what extent? And how successful has it been in converting a startup to a proper company? तो ये पूरा स्टार्टअप्स को ले रहे हैं, ये सवाल करेंगे. जो मैं बीच में बात कर रहा था कि जो मैंने पहले कहा कि ये जो ट्रेडिशनल जॉब्स पूरी दुनिया में, खासतौर पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस में खासतौर पे बहुत ज़्यादा लूज हुई हैं, लेकिन स्पेंडिंग आपने छोड़ी नहीं. लोग ने, जो कंज्यूमर है वो अपने पैसे खर्च कर रहा है, चीज़ें खरीद रहा है, लेकिन वे ऑफ बाइंग बदल गया. स्टोर में जाने की बजाय ऑनलाइन जा रहा है. लेकिन जब ऑनलाइन जा रहा है तो ऑफकोर्स जो डेवलपर है, जो भी चीज़ है जो है, तो वो तो दुनिया से बैठ के सर्विस दे सकते हैं, क्योंकि फिर आपका फिजिकल होना जरूरी नहीं है. तो इन जगहों पे जो कंट्रीज हैं जहाँ पे लेबर और डेवलपर सारा चीप है, खासतौर पर पाकिस्तान, यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी. ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल जॉब्स डेवलप्ड कंट्रीज के लिए मुश्किल होगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कि वो अपनी सर्विसेज को अच्छे तरीके से ऑफर करें, री-स्ट्रेटेजाइज करें. यही आपने कहा कि लोगों ने हायरिंग बढ़ा दी है. इसी में इस पे कमेंट दे रहे हैं, और फिर साथ की बात पे आते हैं वापस के पाशा कैसे हेल्प कर रहा है पाकिस्तानी कम्युनिटीज को इस टाइम पे. Right. So, I think we are the torch bearers in this because we have always been beating the drums. The only way forward is the digitization of everything. ठीक है, वो चाहे गवर्नमेंट की सर्विसेज हो या वो ट्रेडिशनल कंज्यूमर बिहेवियर को देखते हुए हमारी जो बाइंग है वो ऑनलाइन चली जाए. यस, मतलब आप इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये कमेंट भी देना चाहूंगा, एंड दैट्स अ पर्सनल कमेंट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एज इन अ प्रोफेशनल टर्म, कि जो ई कॉमर्स से रिलेटेड है, it's going to take more time to mature because people are still
not very comfortable paying online. दराज पे भी आप शॉपिंग कर लेंगे बट यू वोंट पे ऑनलाइन बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि क्या चीज आएगी, मैं पे कर दूं उसके बाद दराज मुझे सिक्योर कैसे करेगा, right? So it's going to take more time, but yes, the behavior has changed. People are more buying groceries, people are buying clothes, shopping, सब कुछ ये सिर्फ एक खास लोग हैं जो कि इसको बाय कर रहे हैं। हमने देखा होगा जैसे ही ईद के लिए ईज किया लॉकडाउन को तो लोग भागे, बिल्कुल दैट्स बिकॉज कि इवन वो ऑनलाइन भी खरीद सकते थे लेकिन उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती या उनको वो सिक्योरिटी नहीं फील होती, वो सिक्योर नहीं फील करते कि अगर वो चीज खरीदेंगे तो उनको सही मिलेगी। तो आई थिंक ओवर टाइम दिस विल इम्प्रूव एंड इट हैज इम्प्रूव्ड वेरी वेल सो फार। सो इसका मतलब है मार्केट कंज्यूमर अभी उसकी थिंकिंग ऑनलाइन की तरफ जाने में वक्त लगेगा, लेकिन डेवलप कंट्रीज में क्योंकि ये चीजें चल रही हैं पहले से, तो डेवलप कंट्रीज को आउटसोर्सिंग की सर्विसेज देने में चांसेस लेकिन बढ़ेंगे, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मैं हमारी बल्कि जो ई कॉमर्स के हेड हैं, ई कॉमर्स कमेटी के हेड हैं, बदर खुशनूर उनका नाम है, तो वो गूगल के भी वो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं और अब वो अपनी ब्रेमर्स के नाम से अपनी डिजिटल एजेंसी चला रहे थे। तो मेरी उनसे वैसी बात हो रही थी, हमने उनको एक पैनल डिस्कशन के लिए इनवाइट करना था। उनका एक ऑनलाइन सोल्यूशन है शॉपिफाई की तरह, फिशरी के नाम से, और उन्होंने कहा यार हमारे क्लाइंटेल इतनी बढ़ गई है, ये इतना ज्यादा काम हो गया है जब से कोविड स्टार्ट हुआ है कि हम लोग बस दिन रात काम कर रहे हैं, मतलब सोने के लिए हमें शायद कुछ 4 से 5 घंटे मुश्किल से मिलते हैं, और एंड ही डजंट रिस्पॉन्ड या लेट रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं जो कि यूजुअली फॉरन से कॉल बैक कर लेते थे। तो वो इस तरह की डायनामिक्स चेंज हो गई हैं ई कॉमर्स के अराउंड, पीपल आर लुकिंग फॉर द अल्टरनेटिव ऑनलाइन ऑप्शंस। सही सही सही। अच्छा, जो उनकी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि पाशा क्या स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं और किस हद तक कर रहे हैं, और किस हद तक सक्सेसफुल रहा है कि स्टार्टअप को प्रॉपर कंपनी की तरफ लेकर जाने में? राइट, सो मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक ये बता देता हूँ कि जो पाशा है उसका काम इटसेल्फ पॉलिसी को बेहतर करना होता है। सो जो फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स के लिए ईज ऑफ डूइंग या ईज ऑफ ओपनिंग अप देयर कंपनीज है, उसका जो उसको प्रोसेस को आसान करना जो है वो पाशा के मैंडेट में आता है। जहां तक उनको सपोर्ट देने की बात है उसके लिए हम लोग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ काम करके वो चीज करते हैं। फॉर एग्जांपल एनआईसीज के साथ जो या नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, या हमारा जो अपना ही पाशा का अपना प्रोजेक्ट है दी नेस्ट आयो कराची में, एक इंक्यूबेशन सेंटर प्लस एक्सेलरेटर है, हम उनको कनेक्ट कराते हैं अपने मेंबर कंपनीज के साथ और कम्युनिटी के साथ ताकि वो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज या वो चीजें मिल सके। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको इशू ये है कि आप मतलब ये एक मेन स्ट्रीम इशू होता है कि अच्छा कंपनी रजिस्टर करानी है, कैसे करानी है, आपने ऑनलाइन बिजनेस क्या क्या चीजें आपको चाहिए, अकाउंटिंग हो सकते हैं, तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। मुझे रफली समझ आ गया, पॉलिसी मेकिंग के थ्रू हेल्प कर रहे हैं, ये इसका काम हम थोड़ा सा रैप अप करेंगे क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है हमारा। तो अहमद हनीफ का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो ये कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन आपने की कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में और बन गया प्रोग्राम मैनेजर पाशा में, तो क्या ये डिग्री से हट के फील्ड नहीं है? जस्ट आस्किंग। नहीं, ही इज वेरी राइट। लगता ही ऐसे ही है कि ये डिग्री से हटके कहाँ में, लेकिन नहीं, कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जो सीएस का बैकग्राउंड था, आई कैन अंडरस्टैंड थिंग्स मच बेटर बिकॉज मैं एक आईटी इंडस्ट्री की ट्रेड एसोसिएशन में काम कर रहा हूँ। तो जब भी अगर सीएक्सओस बात कर रहे हैं कि जी अच्छा हम लोगों ने तो फुल स्टैक फ्रेमवर्क यूज करते हुए अपनी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं या हमें ये चीजें चाहिए या इस तरह का डेवलपर नहीं मिल रहा, सो एक्चुअली यू कैन अंडरस्टैंड एंड रिलेट कि क्या बात हो रही है। बट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अदर बैकग्राउंड तो आपको शायद जाके दोबारा से उसके ऊपर थॉरली पढ़ना पड़ेगा कि ये असल में बात किस बारे में हुई है। तो बिल्कुल, मैं टोटली इससे एग्री कर रहा हूँ कि बज़ाहिर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे लेकिन प्रोग्रामिंग के बारे में पॉलिसी बना रहे हो, तो
एक बंदा जिसने प्रोग्रामिंग पढ़ी नहीं होगी वो कैसे पॉलिसी बनाएगा उस राइट, तो सॉफ्टवेयर अच्छा इंडस्ट्री को आप समझ के जब आप आएंगे और ये काम करेंगे, सो इट गिव्स यू बेटर लेवरेज देन द अदर पर्सन फ्रॉम अ डिफरेंट फील्ड. बिल्कुल अच्छा हम प्रोग्राम के लास्ट 5 मिनट्स की तरफ बढ़ रहे हैं श्योर. और मैं ये चाहूँगा कि जब आपने ग्रेजुएशन की केस से और अभी भी ग्रेजुएट से कभी शायद बात होती हो या कभी यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलता हो कंप्यूटर साइंस से, तो जब आप ग्रेजुएट कर रहे थे आपको एक डिफरेंट तस्वीर थी इंडस्ट्री के बारे में और अब आपकी डिफरेंट है, तो आप स्टूडेंट्स को क्या टिप देना चाहेंगे कि वो अपनी ड्यूरिंग स्टडीज ही मार्केट के लिए रेडी कैसे हो सकते राइट, सो एक बड़ी अच्छी टिप ये होती है कि आपके पास है, सबके पास मोबाइल फोन है, एंड दिस इज द बेस्ट वे, this is the you can use it to your best utilization. आप इसकी ये कर सकते हैं कि आप डिफरेंट फोरम्स को फॉलो करें टेक्नोलॉजी के और उससे सीखें. हमने अभी, अगर आप, मैं सिर्फ एक थोड़ा सा लिंक करना चाहूंगा कि हम लोगों ने 1 महीना पहले ही एक ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स पे एक लाइव पैनल डिस्कशन की है, पाशा के फेसबुक पेज पे आपको मिलेगी, जिसमें हमने को 4 लोग डिफरेंट सिटीज से और डिफरेंट कंपनीज रन कर रहे हैं पाकिस्तान में. उनसे हम लोगों ने पूछा कि अच्छा क्या स्किल सेट होना चाहिए. उनमें से एक सबसे बड़ी अच्छी ये बात आई कि यार मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी, एक सीईओ ने ये कहा आरबी सॉफ्ट के, कि मुझे ये बेहतर है मेरे लिए कि अगर आपने ओपन सोर्स जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या ओपन सोर्स कोई भी आपने कंट्रीब्यूशन क्या किया और उसको एक्सेप्ट किया है उस कम्युनिटी में, so that will give you a better leverage that you are more sound, technically sound, और आपका वो जो नॉलेज है it's you utilize better than any other thing. तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आप डिफरेंट कम्युनिटीज को फॉलो करें, ट्राई करें कि आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करें और डिफरेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ. जरूरी नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, उसकी नई टेक्नोलॉजी की कोडिंग सीखनी है, लेकिन सही आपको अगर आइडिया होगा कि व्हाट इज इट अबाउट, तो यू कैन एक्चुअली सेशन और मे बी इन एन इंटरव्यू आप ये बता सकेंगे कि हाँ, और कि हाँ यार मैंने ये पढ़ा हुआ है, मुझे पता है ये क्या है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं, मैंने उसको कोडिंग करके ट्राई नहीं किया फॉर एग्जाम्पल. यानी आपको आइडिया हो जाएगा ऑलरेडी, तो मतलब मेंटली आप प्रिपेयर होंगे. एग्जैक्टली, तो ये आपको एक जो मार्केट रेडी कर सकती है आपको ये चीज कि आप अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ अपने आप को इक्विप करें. बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी टिप्स हैं, यानी कि मार्केट और खासतौर पे जो कंप्यूटर साइंस और आईटी के ग्रेजुएट्स हैं उनका तो आजकल फ्यूचर है. और जो है क्या कहते हैं डिजिटाइजेशन का दौर है, जो कंपनी डिजिटलाइज नहीं होंगी वो दे आर गोइंग टू डाई. सो और तब वहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लोग चाहिए, लेकिन इन जनरल जो बाकी फील्ड के भी लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनकी आजकल डिमांड है, लेकिन ट्रेडिशनल वे से हटकर आपको सोचना है और 9 to 5 वाले कॉन्सेप्ट से कि भाई नौकरी मिल जाए बस वही करनी है, उससे निकलें और गुलामी की सोच से आपको निकलना होगा व्यूअर्स को. और एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा. अच्छा, हमारे यहाँ जब से ये स्टार्टअप का कल्चर स्टार्ट होने की बात हुई है, लोग इसकी तरफ मुतवज्जो हुए, उन्होंने एक ये नोशन भी आना शुरू किया, या एक फीलिंग आती है कि यार जॉब 9 to 5 वाली जो है ना वो ठीक नहीं है, वो काम मजेदार नहीं है. देखें, हर तरह के लोग होते हैं. कुछ लोग जॉब के लिए अच्छे हैं, कुछ लोग स्टार्टअप के लिए अच्छे हैं, ठीक है, कुछ लोग फ्रीलांसिंग के लिए अच्छे हैं, मतलब कुछ लोग अपनी जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं बिकॉज देयर उनका जो पर्सनालिटी, उनकी जो बिहेवियर है वो उसको सूट करता है. सो यू डोंट हैव टू वरी, यू जस्ट हैव टू सी कि आप अपनी वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं, आप क्या, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, और अपनी को कैसे इनहेंस कर रहे हैं. इट्स देयर इज नो हार्म इन डूइंग 9 to 5 वाली जॉब अनलेस यू डू इट वेरी वेल. ये बहुत अच्छी बात की कि आपने अपनी पैशन को ढूंढना है और अपने स्ट्रेंथ को देखना है, फिर एनालिसिस करना है. बिल्कुल. नोमान का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हाउ डू यू प्लान ऑन एनरिचिंग योर जॉब इन फ्यूचर विद रिस्पेक्ट टू कैरियर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. राइट, सो मेरा आई डोंट नो, आई जस्ट फाउंड इट ओवर टाइम कि मेरा जो पॉलिसी की तरफ है या पॉलिसी में कंट्रीब्यूशन है या उसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है. सो आई वाज एट सम पॉइंट आई वाज इवन थिंकिंग कि यार पॉलिसी रिलेटेड मास्टर्स करना चाहिए कोई इंटरनेशनल रिलेशंस में या इस तरह से. बट वो एक चीज ये है कि आपको एक बुखार सा चढ़ता है एंड देन इट जस्ट फेड्स अवे. हाउएवर व्हाट आई एम थिंकिंग कि मुझे
ये इसी तरह से अपनी नॉलेज को अब आउटलेट से कि मैंने अगर मूव करना है किसी इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ या किसी वेंचर कैपिटल फंड की तरफ या एनी अदर वे जहाँ इकोसिस्टम प्लेयर्स हैं, मुझे ये पता होना चाहिए कि स्टार्टअप्स कैसे फंक्शन करते हैं, तो मैं उसके ऊपर अपने आप को मजीद सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ उसके ऊपर। इसी तरह से अगर पॉलिसी के ऊपर काम करना है तो मुझे बेहतर समझ आ रही है पहले से कि अच्छा पाकिस्तान की टैक्स रिजीम कैसे है, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जो है हम पाकिस्तान में किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, स्टेट बैंक के लॉज क्या कहते हैं, उनकी क्या पॉलिसीज हैं, तो वो मैं उनके ऊपर मजीद पढ़ के इम्प्रूव कर रहे हैं। इसी तरह से ई कॉमर्स की पॉलिसी है एंड डेटा प्रोटेक्शन की बात मैंने की, सो इट्स सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी अपने पैशन को पहले देखेंगे और देखने के बाद उसको पॉलिश करके अपने फ्यूचर की तरफ आगे जाने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू वेरी मच तलहा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा आइडिया लोगों को हुआ होगा आज कि पाशा क्या है, पाशा किस तरह काम करती है, आपकी जर्नी से लोगों ने सीखा होगा। व्यूअर्स से मैं ये कहूँगा कि वो अपने फीडबैक भी ज़रूर दें, और इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते एक और एलुमनाई के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। तलहा, आखिरी कोई बात कहना चाहते हो? Yes, please follow our सोशल मीडिया हैंडल्स पाशा के, आपको डिफरेंट चीजें अपडेट्स मिलेंगी। जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंटली वीपीएन रजिस्ट्रेशन और जो ब्लॉकिंग हो रही थी उसके ऊपर किया था, उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स पे किया था, उससे पहले स्टेट बैंक के ऊपर किया था। मतलब यू लर्न मोर कि जी असल में इंडस्ट्री में किन चीजों पे काम हो रहा है, कि क्या चीजें हो सकती है जो कि आपके लिए फायदेमंद है। वेरी गुड टिप। तो टू लर्न मोर यू नीड टू स्टे कनेक्टेड। और आप पाशा के, आज हम पाशा से हमारे साथ गेस्ट थे तलहा, तो पाशा की को भी फॉलो करें, इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी फॉलो करते रहें। और ये जो वीडियो है ये केस के ऑफिशियल चैनल पे पेज पे आप देख रहे थे। और केस एक अच्छी यूनिवर्सिटी, हम लोग प्राउड ग्रेजुएट्स हैं वहाँ से। तो इसके साथ ही हम लेंगे इजाज़त अगली दफ़ा के लिए। और तलहा, आपके लिए बहुत नेक तमन्नाएं, गुड विशेस, और थैंक यू वेरी Thank मच। you very much for inviting. It was a pleasure talking to you. वेलकम जी, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.